जय हिंद साथियों, आज आधुनिक भारत का एमसीक्यू फॉर यूपीएससी लेवल का दूसरा लेक्चर कराने जा रहे हैं। पहला लेक्चर कराते हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम सेम टू सेम वही पैटर्न का आपका एमसीक्यू है। ये आप लोग को एवरीडे 5 एमसीक्यू क्लास के बाद मिलता है, जो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा लगेगा इसको आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या करेगा कि औपनिवेशिक काल में क्रांतिकारियों की रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या करेगा औपनिवेशिक काल में क्रांतिकारियों की रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक काल की क्रांति के बारे में बोला कि उस क्रांति में क्या रणनीति थी, इसके बारे में विचार करना। प्रश्न को पहले एकदम अच्छे से समझिएगा। पहला रणनीति औपनिवेशिक काल की क्या है? संगठनों का निर्माण करना। क्या औपनिवेशिक काल की क्रांति की यह रणनीति थी? दूसरा है क्रांतिकारी की प्रशिक्षण करना, ये रणनीति थी। कि केवल भारतीयों में गतिविधियों का संचालन करना, ये रणनीति थी। इसमें से आपको कथन को सही चुनना है। तो जान रहे हैं कि आपको अभी मॉडलाइज आंसर में बताया है ऑप्शन में कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे प्यारा सवाल था और ये हल्का सवाल था कि इसका आंसर स्वराज के लिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्या कहा रहेगा कि स्वराज की मांग के दौरान कांग्रेस के द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? स्वराज की मांग के बारे में बता रहा है इसमें आपको बताना होगा। तो पहला कहा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। स्वदेशी, क्या ये कथन सही है? दूसरा कहा भारतीय और ब्रिटिश नागरिकों के लिए समान अधिकार मांगना, क्या ये कथन सही है? कहा भारतीयों के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग करना, क्या ये कथन सही है? कहा भारत में ब्रिटिश संस्कृति का प्रचार करना, क्या ये तो कभी हो नहीं सकता कि ब्रिटिश संस्कृति और भारत वाले चाहें कि प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। तो ये तीनों गलत जो था सबका गलत हो गया, तीनों कथन गलत हो गया और ये पहला कथन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में क्रांतिकारी चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना कमजोर हो गई। भाई क्रांतिकारी रहेंगे तो क्रांतिकारी रहेंगे तो राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होगा नहीं। कहा कि इसके कारण पत्र पत्रिकाओं के विकास को बोलबाला हुआ, बिल्कुल सही। कहा इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नियमित स्थिति को खत्म किया, सही। तो ये आपको क्या होगा कि इनमें से आपको क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर 3 का आपका बी यानी कि केवल 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा अब देख लीजिएगा। क्या करेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरमपंथी ने सुधार के लिए अपने संघर्ष में क्रमी और क्रय की संवैधानिक दृष्टिकोण की वकालत की है, क्या ये कथन सही है? कह रहा है क्या नरमपंथी ने करके अपनी मांगे प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से विधान परिषद के भीतर याचिका प्रस्ताव और बहसों का इस्तेमाल किया है। क्या कह रहा है कि नरमपंथी ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग में विश्वास करते थे। कह रहा है कि उनके तरीके कई जगह पर कह रहा है कि अशांतिपूर्ण थे, क्या ये कथन सही है नरमपंथी के लिए? तो आपको ऑप्शन इनमें से देखिए, ये असहयोग नहीं बल्कि वो सहयोग में विश्वास करते थे। बल्कि वो मतलब जो नरमपंथी रहते थे वो ब्रिटिश के सहयोग करते थे, असहयोग नहीं। इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा और केवल एक दूसरे हो जाएगा कि नरमपंथियों के सुधारों के लिए अपने संघर्ष क्रमिक और संवैधानिक दृष्टिकोण की वकालत की, बिल्कुल सही था। नरमपंथियों ने अपनी मांगों प्रस्तुत करने के मुख्य रूप से विधान परिषद के भीतर याचिका प्रस्ताव और बहसों का इस्तेमाल किया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा एकदम। लास्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। काची विचार करना है जी? कह रहा है कि भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की वास्तविक शुरुआत 1905 के स्वरूप आंदोलन के बाद हुआ था, क्या ये घटना सही है जी? तो बिल्कुल ये घटना बिल्कुल सही है जी। फिर क्या कह रहा है? यही कारण है कि स्वदेशी आंदोलन की तरह की विफलता और कांग्रेस के विभाजन से असंतुष्ट युवाओं ने हिंसा और क्रांतिकारी का विकल्प चुना था, बिल्कुल सही जी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सही। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा और इस नए नए हैं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मोटिवेट होंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम से होने से पहले पहले हर सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ का भी हो, आपका हम एमसीक्यू पूरा का पूरा रिवाइजन करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक के लिए जय हिंद।